गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में आवर्धन, उसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़े थे कि आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, और इसका सूत्र m इक्वल टू होता है -v/u। अब इसमें पढ़ेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है प्लस में, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है यानी कि माइनस में। तो वो कैसे, तो उसको हम लोग जो है दो फिगर के द्वारा समझते हैं। यह अवतल दर्पण है और यहां पर कोई वस्तु है ओए। सिंपल सा समझने के लिए रफ जो है फिगर बनाते हैं। जिसका प्रतिबिंब यहां बनता है IB। वस्तु की ऊंचाई h1 है और इस प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है h2 है। तो OA मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये प्लस में होगा, IB मुख्य अक्ष के नीचे है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए ध्यान रखिए, ये मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में होता है। करे किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह जो बिंदु है उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मिलती है किरणें परावर्तन के बाद तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई -h2 बटा में वस्तु की ऊंचाई प्लस h1। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं -h2 बटा में h1, यानी अब जो आवर्धन इसका आएगा वो ऋणात्मक होगा। लेकिन अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में तो हमेशा काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल दर्पण है। जब प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो कोई वस्तु है, ये C से होकर जाता है ये, तो यहां पर जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है IB, जिसकी ऊंचाई h2 है और इनका ऊंचाई h1 है। यहां पर देखिए वस्तु की ऊंचाई भी मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी मुख्य अक्ष से ऊपर है तो वो प्लस में, यानी यहाँ पर m इक्वल टू, ये काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जहां पर किरणें मिलते हुए प्रतीत होती है वह वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पर प्लस h2 बाई प्लस h1 दोनों यानी प्लस में है, यानी m इक्वल टू प्लस h2 बाई h1। इस तरह से हम देखते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन जो है वो ऋणात्मक होता है। अब जो है इसमें आगे जब इसका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग पढ़ते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछ देता है कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग लिखेंगे कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ अवतल दर्पण लिख देंगे और एक तरफ उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण हुआ। पहला जो अंतर है, पहला अंतर अवतल दर्पण में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है एवं उठे हुए भाग पर पेंट या कलई किया गया होता है। इसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और बाहर निकले या उठे हुए भाग पर जो है पेंट या कलई किया गया होता है। दूसरा है उत्तल दर्पण में, पहला कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है एवं अंदर वाले भाग पर पेंट या
कलई किया गया होता है। तो ये अवतल दर्पण हुआ और ये जो है उत्तल दर्पण हुआ। दूसरा नंबर में आते हैं, करें कि मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान समझिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर यह अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या अभिसरित होती है। मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या अभिसरित होती है। जबकि इसमें दूसरा है उत्तल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। इसमें जो है मुख्य अक्ष की ओर झुकती है, इसमें मुख्य अक्ष से दूर भागती है। अगला तीसरा नंबर कह रहा है कि इसमें चूंकि किरणें जो है मुख्य अक्ष की ओर झुक रही है, मिल रही है, इस कारण अवतल, तीसरा नंबर में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि परावर्तन के बाद इसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती है, जबकि इसमें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि परावर्तन के बाद इसमें किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष से दूर भागती है, फैलती है। तो तीसरा नंबर में हो गया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। चौथा नंबर जो होगा, चौथा नंबर करे कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में जो है वो केवल और केवल काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये चौथा अंतर हुआ। पांचवा अंतर है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बराबर एवं बड़ा हो सकता है, जबकि इसमें जो है उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव जो है वस्तु से आपका छोटा बनेगा। अब जो है इसमें कह रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है। इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा और हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि काल्पनिक बनता है। और अगला नंबर अंतर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि इसमें फोकस जो है वो मुख्य अक्ष से आगे है। तो इधर मापी गई दूरियां ऋणात्मक और इधर मापी गई जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है। तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक, इसकी फोकस दूरी धनात्मक। अगला है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वो धनात्मक होती है। अब जो है ये तो हम लोग पढ़ लिए कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में अंतर जो है वो क्या क्या है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल और केवल जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है, इसमें केवल सीधा बनता है। अवतल में वस्तु से छोटा, बराबर एवं बड़ा प्रतिबिंब तीनों प्रकार का बन सकता है, इसमें हमेशा केवल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसको अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। परावर्तन के बाद इसमें किरणें मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष की तरफ झुकती है, जबकि इसमें मुख्य अक्ष से दूर भागती है, अपसरित होती है। इसमें परावर्तक, अवतल में परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, इसमें परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है। इस तरह से हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर को प्राप्त किए। अब जो है ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल्स को जो है अब हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उनको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ पाता है। तो वे क्या करते हैं कि एग्जाम में, परीक्षाओं में छोड़ देते हैं, लेकिन है वो सबसे आसान। वो जो एक बार समझ गया वो कभी नहीं भूलेगा।
तो एक एग्जाम्पल पहले न्यूमेरिकल का आज देख करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी यहां पर दिया है 40 सेंटीमीटर और इसका निकालना है हमें वक्रता त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, यानी कि R इक्वल टू पढ़े हैं हम लोग 2 × F पढ़े हैं, क्योंकि F बराबर R/2 होता है तो R इक्वल टू 2 × F होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगनी होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ये बताइए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी अवतल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक की ऋणात्मक? तो हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो यहाँ पे लिख देंगे -40 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 2 × -40 सेंटीमीटर, यानी R इक्वल टू 240 या 80, यानी कि -80 सेंटीमीटर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि जो है 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया है और उसकी वक्रता त्रिज्या R आपको पता है कि 50 सेंटीमीटर है और इसकी फोकस दूरी निकालना है। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या किस में होती है, तो धनात्मक होती है, तो 50 का 50 धनात्मक में लिखेंगे। F इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं R/2, तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका 50/2, ये कट गया 25 बार में, यानी F इक्वल टू हो गया 25 सेंटीमीटर। प्लस में आया क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब जो है इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अभी एकदम जो है न्यूमेरिकल में 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और एक एक करके एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण से, फोकस दूरी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी वाले किसी अवतल दर्पण से, थोड़ा नीचे, अवतल दर्पण से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक उल्टा बनता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि फोकस दूरी उस अवतल दर्पण का दिया है, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 30 सेंटीमीटर दिया है। तो आप बताइए ये फोकस दूरी प्लस में होगा कि माइनस में? तो हम लोग पढ़े हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में। कह रहा है कि उस वस्तु को, एक वस्तु को उस दर्पण से कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी वस्तु दूरी पूछ रहा है कि वस्तु दूरी क्या होगा कि उस वस्तु का जो बनने वाला प्रतिबिंब है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी 40 सेंटीमीटर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये भी कह रहा है कि वास्तविक उल्टा बन रहा है। ये बताइए, अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो मुख्य अक्ष के आगे बनता है और काल्पनिक बनता है तो मुख्य अक्ष के पीछे बनता है। हम लोग पढ़े थे 6 प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। तो जब भी, ध्यान रखिए, जब भी जो है प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो जो प्रतिबिंब दूरी है वो ऋणात्मक में लेते हैं, और काल्पनिक बनता है यानी कि दर्पण के परावर्तक सतह के पीछे बनेगा तो उसको धनात्मक में लेंगे। क्योंकि वास्तविक बन रहा है तो ये माइनस में होगा। तो हमें u के वैल्यू को निकालना है। हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े हैं कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, 1/-30 इज इक्वल टू 1/u निकालना है प्लस 1/-40, -1/30 माइनस को ऊपर रखते हैं इज इक्वल टू 1/u प्लस ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस माइनस माइनस 1/40। नंबर को नंबर के पास लाएंगे, 1/30 प्लस 1/40 माइनस में है तो प्लस में इज इक्वल टू 1/u। 30 और 40 का एलसीएम जो है 120, 34 जाइए -4 हो गया प्लस ये 3 हो गया,
इज इक्वल टू 1/u हो गया। माइनस प्लस माइनस माइनस 1/120 इज इक्वल टू 1/u। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो u इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर। यानी उस वस्तु को जो है हम अवतल दर्पण से -120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उस वस्तु का 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ध्यान रहे, U हमेशा वस्तु दूरी हम लोग पढ़े हैं कि हमेशा ऋणात्मक होती है, और यदि यहाँ पर कभी माइनस में आ जाता तब उस समय आपका गलत हो जाता। U हमेशा किस में आना चाहिए, सॉरी प्लस में आ जाता तो गलत हो जाता। U हमेशा किस में आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए, ऋणात्मक U होना चाहिए, क्योंकि वस्तु दूरी सदैव जो होती है वो परावर्तक सतह के आगे होती है। ये परावर्तक सतह का पीछे वाला भाग हुआ और ये इसके आगे, और इसके आगे जो दूरी मापते हैं वो सदैव ऋणात्मक होती है। अब जो है एक और क्वेश्चन है, बोलते हैं आगे। एकदम सिंपल में कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से, ध्यान रहे, यानी कि फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर और दर्पण कौन सा है, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है और दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो जब उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी किस में होती है, ऋणात्मक की धनात्मक, तो ऋणात्मक यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, तो दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति को ज्ञात करें। यानी स्थिति बताना है कि कितनी दूरी पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी निकालना है, और आगे जो है इसका निकालना है कि उसकी प्रकृति क्या होगी, यानी बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा। तो सबसे पहले हमारे पास F दिया है, U दिया है, V निकालना है। तो हम जानते हैं 1/F इज इक्वल टू होता है 1/U प्लस 1/V। 1/F आपका 50 है और इज इक्वल टू 1/U, यानी U दिया है -25 प्लस 1/V। 1/50 माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/25 प्लस 1/V। नंबर को नंबर के पास लाते हैं, 1/50 प्लस हो जाएगा 1/25 इज इक्वल टू 1/V। 50 और 25 का एलसीएम 50 हो जाएगा, ये 1 और ये प्लस आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/V। 1/2 3/50 इज इक्वल टू 1/V। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसमें तो 3V इज इक्वल टू 50, V इज इक्वल टू 50/3 सेंटीमीटर। इसे आप जो है डिवाइड दे के पॉइंट में भी हम लोग ला सकते हैं, तो 16 पॉइंट मुझे लग रहा है 16.6666 आना चाहिए। 16.6666 जो है आएगा, इसे आप 16.7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अब देखिए, हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब दूरी जो है धनात्मक होती है, वास्तविक बनता है तो प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पर धनात्मक में है, प्लस में है प्रतिबिंब दूरी, यानी कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, तो धनात्मक यानी कि प्लस में, यानी कि काल्पनिक। धनात्मक है चूंकि प्रतिबिंब दूरी तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एक चीज और, यदि यहां पर माइनस में आ जाता तो क्या हम कह देते कि वास्तविक बनता और बनेगा और सही हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि दर्पण उत्तल है, पहले ही बोला गया है, और उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो यदि दर्पण उत्तल हो और उस स्थिति में आपका प्रतिबिंब दूरी माइनस में आ गया तो समझिए कि आप गलत बनाए हैं, उसको काट दीजिए। क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा जो है परावर्तक सतह के पीछे, यानी कि वो धनात्मक में बनता है, वो काल्पनिक होता है। हाँ, लेकिन अवतल दर्पण रहेगा तो उस स्थिति में जो है प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। तो इसके आगे जो है और भी जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाए जाएंगे जिससे संबंधित
हर उस टाइप के न्यूमेरिकल्स को बनाए जाएंगे जिससे संबंधित जो है क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स जो है आपके एग्जाम में पूछता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए। आप जो है लगातार इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और जिसे भी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो, नहीं बन रहा हो, लगातार देखते रहें। उनको जो है जरूर जो है वह न्यूमेरिकल समझ में आएगा और वे अपने आप खुद बनाने लगेंगे और उन्हें आसान लगने लगेगा।